हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों की आंसर की जारी हुई और आज बहुत सारा डेटा आप लोगों का कलेक्ट हो चुका है, चाहे वो ब्रांच वाइज डेटा हो चाहे वो बोर्ड वाइज डेटा हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका है। तो आज कट ऑफ पे बात करना थोड़ा सही रहेगा गाइज। ये तो आप सब लोगों को पता है कि जो लोग 80-90 बोल रहे थे, निश्चित तौर से कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट अच्छे भी बने हैं। हमारे खुद के स्टूडेंट्स के 83 मार्क्स 86 मार्क्स आए हैं, वो मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट ऐसे ही थे जो सिर्फ बोल रहे थे 90 में से 23 क्वेश्चंस गलत हो गए, किसी के 30 क्वेश्चंस गलत हो गए और वो लोग 50-60 की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो गाइस, सिर्फ अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है, ये आप लोगों को पता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो बायो और जीके के होते हैं वो देखने में तो लगते हैं कि हाँ भाई सही हो जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस रियल में गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो काफी हद तक गिरा। जो 80-90 वाले थे वो बहुत सारे स्टूडेंट मुंह के बल गिर चुके हैं और उनके मार्क्स इस टाइम पे 60 या 50 की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। गाइस, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेई की कट ऑफ निकालना उतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है कई चीजों पर डिपेंड कर रही है। और बहुत देखिए, सिविल इंजीनियरिंग वाला जो स्टूडेंट है उसकी कट ऑफ कम रहेगी, बात करूंगा मैं कितनी रहेगी। मैकेनिकल वाला स्टूडेंट है उसकी कट ऑफ अच्छी रहेगी। ऐसे ही जो सीएसआईटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ भी काफी अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि उनकी सीट्स कम है। तो हर चीज पे डिपेंड करेगा। ऐसे कोई बोल दे कि भैया तुम्हारी कट ऑफ 60 रहेगी, तो ये बहुत बेवकूफियत वाली बात होगी, क्योंकि सीएमए डीएमएस इन पोस्ट पे आप सभी लोग एलिजिबल हैं। इवन बाहर का बच्चा भी एलिजिबल है जो इसके पास डिप्लोमा नहीं था लेकिन उसके पास बीएससी थी, तब भी वो उन पोस्टों के लिए एलिजिबल है। तो गाइज, उन पोस्ट की कट ऑफ तो सबसे ज्यादा रहने वाली है। गाइज, यहां पे बात करते हैं आप लोगों की बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले 11,000 स्टूडेंट्स का डेटा आया था, आप लोगों ने देखा उस टाइम पे एवरेज स्कोर 53 था। चलते हैं और सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो नॉर्मलाइजेशन का होने वाला है, मैं बात करूंगा। एक चीज यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 17-12 की थर्ड शिफ्ट और 17-12 की सेकंड शिफ्ट और 18-12 की सेकंड शिफ्ट ये टॉप पे चल रही है डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर। सबसे इजी जो शिफ्ट है वो 16-12 की पहली शिफ्ट है, 18-12 की पहली शिफ्ट है और 16-12 की तीसरी शिफ्ट है। ये सबसे आसान शिफ्ट है। इन जो शिफ्ट है इनकी जो बात करें, और उसमें भी सबसे आसान तो यही है जो नीचे वाली है, इनको नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल फायदा नहीं मिलने वाला है। अभी और चल लेते हैं। यहां पे 20,000 स्टूडेंट्स का डेटा आया, तब भी 17-12 की थर्ड शिफ्ट टॉप पे बनी हुई है, 18-12 की सेकंड शिफ्ट यहां पे टॉप पे बनी हुई है, 17-12 की भी टॉप पे बनी हुई है सेकंड शिफ्ट। ये 20,000 स्टूडेंट्स का डेटा है। एवरेज स्कोर घट गया है 1 नंबर और 52.8 पे आ चुका है। यहां पे हम बात कर लेते हैं और बात करेंगे अभी। रेलवे जूनियर इंजीनियर डेटा आ चुका है 51,000 स्टूडेंट्स का। कितने स्टूडेंट्स का? 51,000 का। एवरेज स्कोर अब 53 से घट के 51.82 हो गया है। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, एएलपी के स्टूडेंट्स का जब डेटा बढ़ रहा था ना, तो ये एवरेज स्कोर बहुत तेजी से कम हो रहा था, लेकिन यहां पे तेजी से कम नहीं हो रहा है। आप देखिए, जब 11,000 स्टूडेंट्स का डेटा है तो 53.2 है, जब 20,000 स्टूडेंट्स का डेटा हुआ तो 52.8 है। बहुत कम घट रहा है डेटा। देखिए यहां पे, देखिए अब यहां पे 51,000 का डेटा है तब भी 51.82 है, यानी कि 2 नंबर भी घटा नहीं है और स्टूडेंट्स 50,000 तक पहुंच चुके हैं। तो गाइज, इस चीज पे हम यहां पे बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। अभी भी एक चीज देख लीजिए, 17-12 की थर्ड शिफ्ट टॉप पे चल रही है डिफिकल्ट शिफ्ट में, 17-12 की सेकंड शिफ्ट टॉप पे चल रही है और 18-12 की सेकंड शिफ्ट टॉप पे चल रही है। 16-12 की फर्स्ट शिफ्ट जो है अभी भी सबसे आसान शिफ्ट है। 18-12 की जो शिफ्ट है वो भी आसान है। 16-12 की जो थर्ड शिफ्ट है वो भी आसान है। तो ये तीनों शिफ्ट आसान है। अभी भी मैं बता रहा हूं इन शिफ्ट वाले स्टूडेंट को, देखिए यहां के 56 नंबर यहां के 47 नंबर के बराबर होंगे, ये बात समझ लीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 17-12 में थे थर्ड शिफ्ट के अंदर या 17-12 में सेकंड शिफ्ट के अंदर थे, आप ये मान के चलिए कि आप लोगों को इनसे इनके जो 56 और 55 मार्क्स हैं आपके 49 और 47 मार्क्स के बराबर है। कहने का मतलब यह है जो 17-12 वाले बच्चे हैं इनको 8 नंबर तक का 9 नंबर तक का वेटेज मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो कहने का मतलब यह है, अगर कोई बच्चा 17-12 में है और वो भी थर्ड शिफ्ट के अंदर और उसके मार्क्स मान लेते हैं 50 आ रहे हैं और यहां पे वाले के बच्चे के मार्क्स 58 भी आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि लगभग बराबर हैं। इसलिए इन चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब देखते हैं गाइज यहां पे
तो डेटा जो आया है लगभग लगभग बराबर स्टूडेंट्स का आया है। 6000 स्टूडेंट का डेटा इसमें आया है, 5800 का, 5700 का, मतलब बराबर स्टूडेंट है। लगभग 6000 स्टूडेंट्स का डेटा हर शिफ्ट से निकल के आया है, क्योंकि 96 में 54 होने चाहिए, 9 6 54 और 52,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो लगभग 6000 के आसपास स्टूडेंट्स का डेटा है, जिसके बेस पे बिल्कुल आंकड़े जो है बहुत हद तक सटीकता के साथ बैठ रहे हैं। तो एवरेज स्कोर अगर सारे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो ये 50 से 45 तक पहुंच सकता है, अगर सारे स्टूडेंट्स वोट करेंगे, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आंसर की डाल के ये दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। ये लोग एएलपी में भी एक्टिव थे और बाकी आरपीएफ में भी एक्टिव हैं, तो ये एक्टिव स्टूडेंट्स का डेटा है। तो ये डेटा है यहाँ पे 51 जो आ रहा है, ये 45 तक चला जाएगा। गाइस बात कर लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अभी इन सारे स्टूडेंट्स में अगर देखें तो 90 से ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ 4, मतलब 10 स्टूडेंट भी नहीं है, 4 और 4 8 स्टूडेंट है 90 से ऊपर। 51,000 स्टूडेंट्स में, कितने स्टूडेंट्स में? 51,000 स्टूडेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 8 स्टूडेंट आ रहे हैं, 4 ये, वो टोटल 4 ही स्टूडेंट है, 8 नहीं। अनरिजर्व का 1 बच्चा है, ओबीसी के 2 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के, तो ये टोटल 4 बच्चे हैं। आप समझिए, जो इतने सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमारे भी 90 आ रहे हैं, हमारे भी, और इसमें भी हो सकता है कि किसी ने मजाक करी हो, कुछ लोगों के मार्क्स कम आते हैं तो वो भी मजाक कर देते हैं कि अपने 80 भर देते हैं, 90 भर देते हैं। तो ओवरऑल अगर माने तो 3 से 4 बच्चे हैं जिनके 90 मार्क्स आ रहे हैं, और बताने वाले तो आप लोगों को पता है कि कितने ज्यादा थे कि मेरे भी 90 है, मेरे भी 90 है। बात कर लेते हैं 86 मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट है वो कुल 46 हैं। 86 मार्क्स लाने वाले जो बच्चे हैं, मतलब 85 से ऊपर लाने वाले 51,000 में से, और वो भी एक्टिव स्टूडेंट्स में से कुल 46 बच्चे हैं। इसी तरीके से 80 से ऊपर लाने वाले 355 बच्चे हैं, और इनके अंदर ये इंक्लूड होते जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ये सारे के सारे बच्चे, क्योंकि ये 81 से ऊपर हैं, तो 86 वाले भी जुड़ेंगे, 91 वाले जुड़ेंगे, तो कुल 355 बच्चे हैं जिनके 81 से ज्यादा मार्क्स हैं। इसी तरीके से 76 से जो ज्यादा मार्क्स हैं वो 1600 बच्चे हैं। इसी तरीके से अगर बात कर लें तो 70 से ज्यादा वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 4666 हैं, ठीक है। इसी तरीके से 66 से ज्यादा वाले जो हैं वो 9800, बस यही तक का डेटा आप देख लीजिए, यही डेटा आप लोगों के लिए कारगर है। अब देखो एकदम से संख्या बढ़ गई, एक देखिए ऊपर टॉप में स्टूडेंट जो है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन आप देखिए 71 से 66 जैसे ही हुए तो दुगने हो गए स्टूडेंट, 4600 से सीधा 98 हो गए, यहां 98 सीधा 16,000 हो गए, 16,000 से सीधा 23,000 हो गए। अब दुगने दुगने का रेशियो चल रहा है, जबकि ऊपर अगर देखोगे तो दुगने का रेशियो नहीं था। यहां पे अगर देखें तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं जिनके 61 से ज्यादा नंबर हैं, वो 16,000 बच्चे हैं। कितने? 16,000 बच्चे हैं। अब मान लेते हैं ये जो स्टूडेंट है 61 वाले, वो 16,000 बच्चे यहां पे हैं, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने गलत भी डेटा भरा होगा, चलो मान लेते हैं हमने सबने सही भरा। 16,000 बच्चों ने डेटा दिया है जिनका 60 से ज्यादा नंबर है। अब आप एक बात मान के चलिए, कम से कम हम लोगों को, हमारी वैकेंसी 8,000 के करीब मानो, 15 गुना बच्चा लिया जाएगा, 1,20,000 बच्चे लिए जाने हैं। कितने बच्चे लिए जाने? 1,20,000 बच्चे। अब आप समझिए ये 16,000 बच्चे जो नंबर ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स हैं 51,000 हैं। अब इसका 10 गुना कर लो जो एक्टिव स्टूडेंट रहे होंगे लगभग, तो एक्टिव स्टूडेंट जो रहे होंगे वो 51 का 10 गुना जब आप करोगे तो लगभग आप लोगों को 5 लाख स्टूडेंट का जब डेटा आ जाएगा, यही एक्टिव स्टूडेंट है और यही सिलेक्शन वाले स्टूडेंट है। तो यहां पे जब आप करोगे तो 1.6 लाख के करीब आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज जो सिलेक्शन वाली कैटेगरी है वो आप लोगों की 55 से 60 के करीब वाली है। लेकिन 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 एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर 55-60 पे अपना सिलेक्शन सोचेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट 60 पे अपना सिलेक्शन श्योर करेगा सीबीटी 1 के अंदर, लेकिन उसी की अपेक्षा अगर डीएमएस का स्टूडेंट है या सीएमए का स्टूडेंट है, अब देखिए मान लेते हैं ये जो डेटा आया है, इस डेटा के अंदर सीएमएस और डीएमए जो सीजीएल वाले स्टूडेंट हैं, पीओ वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी फॉर्म फिल किए हो क्योंकि उनके पास भी बीएससी थी। इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट आईटी वाले हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इन पोस्टों के लिए और भी फालतू के हो सकते हैं जो सीजीएल और बाकी एग्जाम्स वाले हैं। तो इस डेटा को पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं माना जा सकता, ये नहीं माना जा सकता है कि ये जो 16,000 स्टूडेंट है इसमें सारे के सारे मैकेनिकल वाले होंगे या सारे के सारे सिविल वाले होंगे, तो और थोड़ा सा गिरेगा एवरेज मार्क्स जो है
जो अभी हम 60 स्टूडेंट वालों को मान रहे थे लगभग सेफ, तो ये थोड़ा सा और गिर जाएगा 58 के करीब या 57 के करीब। तो अब हम थोड़ी सी यहां पे बात कर लेते हैं जोन वाइज क्या एवरेज आ रहा है, एक बार जोन वाइज भी देख लेते हैं। तो अहमदाबाद का एवरेज 47 आ रहा है, अजमेर का 54 आ रहा है, इलाहाबाद का 54 आ रहा है, बेंगलोर का 45 आ रहा है। इन चीजों से भी डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजें। देखिए यहां पे 54 और 45 में बहुत डिफरेंस है 9 नंबर का। इसी तरीके से 55 आ रहा है गोरखपुर का, जो सबसे टॉप पे चल रहा है क्योंकि वैकेंसीज कम है। इसी तरीके से चंडीगढ़ का 52 है, बिलासपुर का 50 है। इसी तरीके से बाकी का देख लीजिए आप कहां कहां तक जा रहे हैं, 46 आ रहा है किसी का, तो मतलब सबका 45 से ऊपर ही एवरेज है। अब कट ऑफ क्या रहती है उसके बारे में बात करेंगे। ये है टोटल मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इनके 93 नंबर है। ये कोई स्टूडेंट है, इसी तरीके से इसके 92 नंबर है, इसके 92 है, 91 91। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों की कट ऑफ के क्या चांसेस है। तो एक बार पुरानी कट ऑफ पे भी नजर दौड़ा ली जाए, जब इतना सब कुछ कर ही लिया है तो। देखो अनरिजर्व कैटेगरी में 53, 35, 41, लेकिन 1 से लेकर 15 तक की जो पोस्ट है ना बेटा, ये सारी की सारी सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। और इसमें भी ये सब चीजें देखने को होती हैं कि आप कितनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए। मान लेते हैं किसी बच्चे के अनरिजर्व कैटेगरी में सिविल इंजीनियरिंग से 61 मार्क्स आए या 62 मार्क्स आए, तो वो ऊपर की सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, लेकिन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक इसी तरीके से ये जो 67वें नंबर पे पोस्ट है, ये जो 65वें नंबर पे पोस्ट है, यह सीएमए डीएमएस की पोस्ट है, इनकी 75 और 70 कट ऑफ। तो इन पोस्ट के लिए बच्चा वो क्लियर नहीं करा है, इस तरीके की चीजें भी होती हैं इसके अंदर। तो जिनकी आप कट ऑफ क्लियर करेंगे उसी के अंदर आप लोगों को कंसीडर किया जाता है, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है। बाकी अगर किसी को अच्छी इंफॉर्मेशन हो तो वो भी बता सकता है, अपना विचार रखिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि जब आपने जिस चीज की कट ऑफ ही क्लियर नहीं की है तो आपको सीबीटी 2 में उसमें कैसे कंसीडर करेगा वो। जब सीबीटी 1 में आपने उसकी कट ऑफ क्लियर की होगी सीएमए डीएमएस की, तभी तो आपको सीबीटी 2 में कंसीडर करेगा। जब आपने उसकी कट ऑफ ही क्लियर नहीं की तो फिर कैसे कंसीडर करेगा। कुछ बच्चों का कहना था कि कंसीडर करता है, तो जरूर से जरूर बताइएगा मेरे को। और ये बात इसी तरीके से आरआरबी जेईई की अजमेर की जो कट ऑफ है वो सिविल में भी देखो कितनी तगड़ी गई है, क्योंकि वैकेंसीज कम रही होंगी, इसके चलते यहाँ पे 77-75 वैकेंसीज गई है। इसी तरीके से यहाँ पे बाकी जो सीएमए डीएमएस की उसकी 83 तक कट ऑफ चली गई है। तो कट ऑफ तो बच्चा देखो अच्छी खासी ही रहती है, इसलिए आप ये तो सोचिए मत कि कट ऑफ अगर यहाँ पे कम भी बता देंगे तो आपकी कट ऑफ कम चली जाएगी, क्योंकि सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता है। और रियलिटी देखिए, एक बात और सुन लीजिए, ये बात सबको पता होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है देखिए, जैसे मान लेते हैं नंबर ऑफ फॉर्म 10 लाख भी है, ठीक है, और सिलेक्शन होना है 1.2 लाख का, तो सपोर्ट करने वाले सिर्फ ये हैं। रियलिटी सिर्फ इन लोगों को पता है, बाकी के जो 8-9 लाख स्टूडेंट बचे हैं ये सब लोग गलत ही कमेंट करेंगे और इनका सिलेक्शन होना नहीं है, तो आप लोगों को ही पता है। तो सिलेक्शन वाली जो कैटेगरी है वो कम होती है, इसलिए सपोर्ट में या जो वीडियो बनती है कट ऑफ की उसमें सपोर्ट में कम और विपक्ष वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन रिजल्ट आने पर ये लोग जो थे 1.2 लाख यही खुश होते हैं और ये लोग रो रहे होते हैं। इसलिए आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए कि हाँ कहीं ना कहीं कमी है और उस चीज को आप सुधारेंगे। बाकी गाइस एएलपी सीबीटी 2 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि वो टेक्नीशियन की वजह से ही रुकी हुई थी, और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम बेहतरीन तरीके से तैयारी स्टार्ट कराने वाले हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो मेरे हिसाब से आपका रिजल्ट लगभग ऑन एन एवरेज जोन के अंदर 58 से 63 की कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स हैं तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये अगर आप एक एवरेज शिफ्ट में है, बीच वाली शिफ्ट में, अगर आपके नीचे वाली शिफ्ट में है तो और आपको थोड़ा सा आप करना पड़ सकता है, और ऊपर वाली शिफ्ट में है तो ये मार्क्स 55 भी जा सकते हैं। तो आपके लगभग इतने पे आप लोगों के चांसेस हैं, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको मार्क्स और मिलेंगे और 4-5 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तब तक आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। सिविल इंजीनियरिंग में इतने पे काम हो जाना चाहिए। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो आप लोगों के मार्क्स जो है वही 57 से लेकर और 62 की कैटेगरी में आपका काम हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कम पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, जो आप लोगों की 60 के आसपास की रेंज होगी। एससी एसटी की अगर बात करें तो वही आप लोगों की 58 से लेकर आप लोगों का वही 60 के करीब या इससे भी कम में आप लोगों का सिलेक्शन होता दिखेगा। ये एक एवरेज शिफ्ट के स्कोर में बता रहा हूं। इतने पे आप लोग सीबीटी 2 देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ये है ना कि सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट करें या ना करें, तो कुछ तो आइडिया होना चाहिए। तो वो एक आइडिया है, बाकी हर बोर्ड के लिए चीजें वेरी करेंगी। ये सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ रहता है, मैं दिखा दूंगा। इनके हर जगह जो मैंने मार्क्स बताए हैं, आप मान के चलिए
प्लस ही होंगे, माइनस हो ही नहीं सकते। प्लस कम से कम 2-3 मार्क्स आप लोगों के हर कैटेगरी में करने हैं, तब जाके आपका काम होगा। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम हाल रहने वाला है। बाकी सीएमए डीएमएस का तो आप मान के चलिए कम से कम 70 मार्क्स कम से कम चाहिए आपको, इससे कम में सीएमए डीएमएस पे नहीं होगा। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 80 तक भी इसकी कट ऑफ जाएगी और इससे भी ज्यादा जाने के चांसेस हैं। तो गाइज इस तरीके की चीजें हैं जो आप लोगों के सामने है। बाकी रिजल्ट की अगर बात करूं तो एक डेटा और है अपने पास, वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। ये एक वेबसाइट का डेटा है जिसमें आप लोगों का ब्रांच वाइज आ चुका है डेटा। यहाँ पे टोटल 1 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में डेटा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अहमदाबाद केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर में कुल 18 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जबकि सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में 1668 स्टूडेंट्स ने किया है। और इनके मार्क्स आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। देखो 75 से ऊपर वाले जो हैं सिर्फ 18 स्टूडेंट हैं, 70 से ऊपर वाले जो हैं 50 स्टूडेंट्स हैं। इससे बहुत आसानी से कट ऑफ निकाली जा सकती है अपनी शिफ्ट की और अपने बोर्ड की। मैं बताऊंगा इसे बहुत डेप्थ में आप लोगों के साथ करेंगे। सीएमए में कुल 35 ही स्टूडेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं, टोटल 600 स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 208 स्टूडेंट है, उनका डेटा है। इसी तरीके से अजमेर के अंदर 34 स्टूडेंट सीएमए के अंदर, और अजमेर के अंदर सिविल एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए 2257 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। इसी तरीके से अजमेर में टोटल सीएमए में 223 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में 883 स्टूडेंट्स हैं। अभी मैकेनिकल का तो आया ही नहीं है डेटा। मैकेनिकल वालों, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के 237 यहाँ पे मैकेनिकल वालों का 705 डेटा है अजमेर में। इसी तरीके से बेंगलोर वालों का यहाँ पे 10। ये सारे के सारे डेटा हैं जिसको आप एनालाइज करेंगे। 102 पेज की ये पीडीएफ है जिसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन डेप्थ जब अलग अलग बोर्ड की बात करेंगे। तो गाइज ये बहुत, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के स्कोर देखते हैं। चलो बेंगलोर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का स्कोर जो है 85 से ऊपर 1 ही बच्चा है, और 80 से ऊपर 5 बच्चे हैं ओनली। 75 से ऊपर ओनली 18 बच्चे हैं। 70 से ऊपर 47 बच्चे हैं। ये सिर्फ बेंगलोर का है। इसी तरीके से जहां पे ज्यादा वैकेंसीज थी आप वहां का डेटा देखोगे तो और ज्यादा चेंजेस वेरी करते हुए दिखेंगे आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल अपने बोर्ड वाइज भी कट ऑफ दी जाए जिससे कि एनालाइज करके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द आप लोगों को बोर्ड वाइज एक एक बोर्ड का और एक एक ब्रांच का, जिस ब्रांच की ज्यादा कमेंट होंगी आप लोग बता दीजिएगा कि किस ब्रांच का एनालाइज करना है, उस ब्रांच को एनालाइज करेंगे और आपके समक्ष उस चीज को रखेंगे। बाकी आपके कितने मार्क्स हैं जरूर जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि कितने मार्क्स कट ऑफ जाएगी? मेरे अकॉर्डिंग तो 55-60 से नीचे तो कुछ होने वाला है नहीं, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी तो, क्योंकि वैकेंसीज भी कम है, स्टूडेंट बहुत हैं, और हाँ पेपर तो डिफिकल्ट था ये सबको पता है, लेकिन इतनी कट ऑफ तो रहेगी। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक केयर।